राजकुमार रोत और राजकुमार रोत के जो चेले चपाटे हैं वो भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहते हैं, और ये नारा मूल रूप से पादरी वेरियर एल्विन का है। तो वेरियर एल्विन का नारा ये क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, पादरियों की बात क्यों कर रहे हैं? ये राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, आतंकवादी तत्व उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं। क्या वाकई आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या अलग धर्म की मांग किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा है? क्या दिल्ली में होने वाली गर्जना रैली सिर्फ अधिकारों की लड़ाई है या सियासत की कोई नई बिसात है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेवाड़ वागड़ की राजनीति अब विचारधारा की जंग बन गई है? राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की सियासत इन दिनों उबाल पर है। आरोप इतने तीखे हैं कि शब्द भी कांप जाए। एक सांसद दूसरे सांसद पर राष्ट्र विरोध, आतंकी तत्वों से जुड़ा और समाज को बांटने जैसे संगीन आरोप लगा रहा है। मंच है जनजाति समाज का और मुद्दा है पहचान, आरक्षण और धर्म, और दांव पर है राजनीति का भविष्य। चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझाते हैं। उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने बांसवाड़ा में जनजाति सुरक्षा मंच की कार्यशाला में खुलकर हमला बोला। उनके निशाने पर थे बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत, हमेशा की तरह। रावत ने कहा कि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी समाज में भ्रम फैला रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये नारा मूल रूप से पादरी वेरियर एल्विन का है। अब यहाँ रावत ने सीधे तौर पर ब्रिटिश मिशनरी और मानव शास्त्री वेरियर एल्विन का नाम लेते हुए कहा कि वही विचारधारा आज फिर से आगे बढ़ाई जा रही है। रावत का सवाल था कि जब ये अलग धर्म की बातें करते हैं तो क्या ये कैथोलिक चर्च का एजेंडा आगे नहीं बढ़ा रहे? उनके बयान यहाँ नहीं रुके। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधी और आतंकी तत्वों से जुड़े हैं। बयान में राजनीतिक तीखापन भी था और वैचारिक लड़ाई की झलक भी। ये बयान उस समय आया जब जनजाति सुरक्षा मंच की जिला कार्यशाला आयोजित की गई। स्थान था बांसवाड़ा का प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और यहीं से 24 मई को दिल्ली में प्रस्तावित विशाल गर्जना रैली की रणनीति तैयार की गई। रावत ने ऐलान किया कि देश भर के 752 जनजाति समुदाय दिल्ली पहुंचेंगे। मकसद साफ है, डीलिस्टिंग की मांग को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। रावत ने अपने भाषण में कहा कि 1950 से जनजाति समाज के साथ धोखा हो रहा है। उनका दावा था कि समाज के केवल 5% धर्मांतरित लोग पूरे समाज का 70% लाभ ले रहे हैं, और यानी आरोप है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वे अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसलिए डीलिस्टिंग की मांग उठाई जा रही है, अर्थात ऐसे लोगों को एसटी सूची से हटाया जाए जो मूल जनजाति परंपरा से अलग हो गए। ये मुद्दा संवैधानिक भी है, सामाजिक भी है और बेहद संवेदनशील भी। रावत ने अपने भाषण में एक दिलचस्प संदर्भ भी दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उरांव ने कभी 6 शब्दों का उल्लेख किया था: असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अवैधानिक, अनैतिक, असामाजिक और अराष्ट्रीय। रावत बोले कि अब हटाने का समय आ गया है। हमें हमारे पूर्ण संवैधानिक और सामाजिक हक चाहिए। ये एक तरह से आंदोलन का भावनात्मक नारा भी बनता जा रहा है। पहली बार नहीं है जब दोनों सांसद आमने सामने आए हों। कुछ समय पहले डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हो चुकी है। रावत ने पहले भी रोत पर कई आरोप लगाए हैं। रोत भीलों के विरोधी हैं। रावत ने दावा किया कि संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान रोत असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े थे। साथ ही उन्होंने एक सांसद राशिद पर भी आतंकवादियों को फंडिंग करने का आरोप जोड़ते हुए कहा कि उस समय जनजातियों के हक के खिलाफ खड़े होने का काम किया। दूसरा आरोप था लुटेरी गैंग का सरगना। रावत ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि बीएपी की लुटेरी गैंग का सरगना राजकुमार रोत है। ये लोग मेवाड़ वागड़ को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि युवाओं को पत्थरबाज बनाया जा रहा है और देवताओं का अपमान हो रहा है। और तीसरा आरोप था एसीबी की कार्रवाई का जिक्र। रावत ने बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के एसीबी द्वारा पकड़े जाने का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। अगर राजनीतिक बयानबाजी से परे देखें तो असली संघर्ष 3 स्तरों पर दिखता है। पहला, पहचान की राजनीति। क्या आदिवासी हिंदू है या अलग सांस्कृतिक इकाई है? दूसरा, आरक्षण का पुनर्वितरण। क्या धर्म परिवर्तन करने वालों को एसटी लाभ मिलना चाहिए या नहीं? तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। मेवाड़ वागड़ की सीटों पर कौन नैरेटिव सेट करेगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनजातीय राजनीति हमेशा से अलग तेवर रखती आई है। यहाँ पहचान, जमीन, संस्कृति और अधिकारों के मुद्दे बेहद संवेदनशील रहे हैं। 24 मई को दिल्ली में होने वाली गर्जना रैली अब सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन बन गई है। अगर 752 जनजातीय समुदायों की भागीदारी होती है तो यह आंदोलन राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। सवाल यह भी है कि क्या यह आंदोलन संवैधानिक बहस को जन्म देगा या सियासी ध्रुवीकरण को और तेज करेगा? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन जब बात धर्म, आदिवासी पहचान और राष्ट्रवाद से जुड़ जाए तो मामला संवेदनशील हो जाता है।
क्या यह बयानबाजी चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश है? क्या डीलिस्टिंग सच में लागू हो पाएगी? क्या दोनों सांसदों की यह जंग आने वाले समय में और तेज होगी? एक तरफ है सांस्कृतिक पहचान का सवाल और दूसरी तरफ है आरक्षण के हक का मुद्दा और तीसरी तरफ है राजनीति की बिसात। मेवाड़ वागड़ की सियासी जंग का अगला अध्याय दिल्ली की सड़कों पर लिखा जाएगा। 24 मई की रैली क्या नया इतिहास बनाएगी या सिर्फ आरोपों का शोर बनकर रह जाएगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? आदिवासी पहचान की लड़ाई है या सियासत की कोई चाल? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।